नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे महांशु राष्ट्र यानी शास्त्र में। उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि किसी प्रिज्म का आधार यानी बेस चतुर्भुज ABCD है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है। दिया गया है, गिवन है कि AB बराबर 9 सेंटीमीटर है, BC बराबर 14 सेंटीमीटर है, CD बराबर 13 सेंटीमीटर है एंड DA बराबर 12 सेंटीमीटर है। और एंगल DAB यानी एंगल BAD 90 अंश से 90 डिग्री है। यदि प्रिज्म का आयतन में वॉल्यूम 2070 साधन का क्यूब हो तब अध्ययन प्रिज्मा का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करें, फाइंड करें। देखो यहाँ पर हियर हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पर लेना है चतुर्भुज ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो पहले हम चतुर्भुज ABCD बनाते हैं, मतलब चार भुजाओं से घिरी आकृति बना देंगे। चार भुजाओं से घिरी आकृति बना, डायग्राम बना के मैप करते हैं। देखो यहाँ पर यह देखो, ये एक हमने लाइन खींचा, दूसरा लाइन खींचा, आगे देखो, 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 अहेड में देखो, ये हमने तीसरा लाइन खींचा, आगे हमने ये चौथा लाइन खींचा। तो मान लो कुछ ऐसा चतुर्भुज हो गया, ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया। देखो यहाँ पर हमने नाम दिया A, यहाँ पर दिया B, यहाँ पर दिया C, यहाँ पर D दिया। तो हमारा चतुर्भुज ABCD बन गया, क्वाड्रिलेटरल ABCD बना गया, मेक हो गया। अब इसमें दिया है कि AB 9 है, देखो ये 9 है, 9 है, BC 14 है, 14 है, आगे CD कितना है, 13 है, 13, और लास्ट में ये D है यानी AD कितना है, 12 है, 12। ऑल्सो गिवन है कि एंगल DAB यानी BAD, ये वाला एंगल, A एंगल 90 का है, 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 90 का है। आगे में हमें प्रिज्मा का आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो हमें प्रिज्मा का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखो यहाँ पर देखो, ये जो प्रिज्मा है यानी प्रिज्मा है, इंग्लिश में भी प्रिज्मा ही बोलते हैं, तो प्रिज्मा है, उसका आधार ये चतुर्भुज है, बेस ये चतुर्भुज है, मतलब ये प्रिज्मा मतलब देखो चतुर्भुज का प्रिज्मा, चतुर्भुज का प्रिज्मा, क्वाड्रिलेटरल का प्रिज्मा मतलब चतुर्भुज के ऊपर चतुर्भुज के ऊपर चतुर्भुज के ऊपर क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो डायग्राम बनेगा वही क्या होगा, वही चतुर्भुज का प्रिज्मा होगा। फिर उसका कोस हाइट भी बनेगा, ऊंचाई भी बनेगा। पर ये यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करना इतना आसान नहीं, इसलिए हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने सिर्फ पाया ही ड्रॉ किया है, बेस ही ड्रॉ किया। तो ये पाया बेस क्या है, चतुर्भुज ये है। तो आगे देखो यहाँ पर हियर हमें क्या निकालना है, देखो प्रिज्मा का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तिर्यक पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। देखो हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब ये कैसे निकलेगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो इसके लिए यहाँ पर हमें 3D में समझना पड़ेगा, मतलब हवा में समझना पड़ेगा, एयर में समझना पड़ेगा। मतलब देखो ये हमारा चतुर्भुज, देखो ये चतुर्भुज को हमने उठाया, देखो ये हमारा चतुर्भुज, देखो ये हमारा मान लो चतुर्भुज है, ये हमारा चतुर्भुज है, ये हमारा चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के ऊपर चतुर्भुज
यानी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल हमने रखा है, तो ऐसा कुछ डायग्राम बना। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब चारों तरफ जो कर्व होगा, वक्र होगा, उसका एरिया निकालना है। चारों तरफ जो गोल गोल होगा, कर्व होगा, वक्र होगा, उसका हमें एरिया निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वो निकलेगा कैसे? तो देखो 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 देखो, तो पहले देखो यहाँ पर, ये देखो देखो यहाँ पर हमारा बेस क्या है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का 4 भुजा है। यदि हमने चतुर्भुज की चारों भुजाओं को जोड़ा, चारों भुजाओं को जोड़ा है, तो हमें क्या मिलेगा? चतुर्भुज का परिमाप मिलेगा, पैरीमीटर मिलेगा। चतुर्भुज का हमें पैरीमीटर मिलेगा, परिमाप मिलेगा। मतलब परिमाप के ऊपर परिमाप के ऊपर परिमाप, एच ऊंचाई तक, एच तक, एच ऊंचाई तक, परिमाप के ऊपर परिमाप, एच ऊंचाई तक, यानी कि पैरीमीटर के ऊपर एच ऊंचाई तक रखने पर ही वो कर्व बनता है। कर्व बनता है मतलब इसलिए देखो इसका फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर इनटू हाइट। फिर से एक बार देखो 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 देखो, यह हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज का चारों भुज है, तो इसको हमने जोड़ा, तो ये चारों, तो हमें एक किनारा मिल गया। चारों भुजा को जोड़ा मतलब हमें किनारा मिल गया। अब किनारे को बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, किनारे को बढ़ाते जाना, इंक्रीज कर देना, कितने तक? एच तक। मतलब पेरीमीटर को हमें एच से मल्टीप्लाई करना, तब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिलता है। अब आगे बराबर इक्वल पैरीमीटर परिमाप चारों भुजाओं के योग, तो हमें मिल जाएगा। देखो कितना हो, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो ये 48 होगा, 48 होगा। देखो गिन लो, देखो यहाँ पर हियर ये कितना होगा? देखो 3 2 5, देखो ये देखो देखो ये 12, देखो ये 12 और 13 कितना होगा? 12 और 13 24 25 हो गया, ये 25 हो गया। 25 में जोड़ा हमने 9, 25 में जोड़ा हमने 9, तो हमें मिला 34। 34 में 14 जोड़ा तो हमें मिलेगा, देखो 34 में 10 जोड़ा तो हमें मिलेगा 44, और 44 के पीछे 4 जोड़ा तो हमें 48 से मिलेगा, 48 मिलेगा। देखो ये चारों भुजा को 48 है, मतलब पैरीमीटर परिमाप 48 है, इनटू हाइट हमें मालूम नहीं। मतलब यहाँ पर जो हमें काम करना है वो सिर्फ हाइट निकालने के लिए करना है। हाइट मतलब ये प्रिज्मा का हाइट, जो आकृति बनेगा उसका हाइट निकालना है, उसका ऊंचाई निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये डेटा का यूज करना पड़े। कौन सा? यहाँ पर हमें प्रिज्मा का आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया, उसका यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर फिर से फॉर्मूला गया, मतलब आयतन देखो, वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू हाइट होता है। वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू हाइट होता है, मतलब आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और एरिया मतलब बेस का एरिया, पाई का एरिया, मतलब ये चतुर्भुज का एरिया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें निकालना है। अब देखो ये इसको भी हम गहराई में समझते हैं। देखो ये आया कैसे, ऐसा ही क्यों कर? देखो यहाँ पर देखो ये क्या है? वॉल्यूम है, आयतन है। तो देखो ये हमारा फिर से चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो देखो ये चतुर्भुज क्या हो गया? एरिया। देखो ये हमारा चतुर्भुज है, तो अंदर में क्या हो गया? एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। देखो ये हमारा चतुर्भुज है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा एरिया हो गया। देखो ये हमारा एरिया हो गया, देखो ये हमारा एरिया हो, देखो ये हमारा मान लो चतुर्भुज है, तो ये क्या हो गया? एरिया हो गया। अब एरिया के ऊपर एरिया हम रखते गए, तो अंदर में क्या डल गया? वॉल्यूम जनरेट हो गया, स्पेस जनरेट हो गया। तो उस वो ही क्या है? वॉल्यूम। फिर से बात देखो, ये हमारा चतुर्भुज है, अब ये क्षेत्रफल है उसका, तो क्षेत्रफल के ऊपर क्षेत्रफल, एरिया के ऊपर एरिया रखा, तो हमें क्या मिलेगा?
ये वॉल्यूम मिलेगा, आयतन मिलेगा, मतलब अंदर में कुछ h हाइट का स्पेस जनरेट होगा, स्पेस जनरेट होगा, मतलब जगह उत्पन्न होगा, वही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मतलब एरिया को ही h तक बढ़ाना होता है, क्षेत्रफल को ही h हाइट तक मतलब ऊंचाई तक इंक्रीज करना होता है, मतलब एरिया को h से मल्टीप्लाई करना होता है। अब बार देखो इधर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पर दिया है हमें, ये 20 रख दिया। आगे एरिया हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा, और ये एक तो हमें निकालना है, ये एक तो निकालना है, यहाँ से हमें ये ए निकालना पड़ेगा, पहले एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब चतुर्भुज का हमें एरिया निकालना है, या क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है। कैसे, पहले तो यहाँ पर देखो हम ये एक डायगोनल खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं। अब ये विकर्ण क्या है वो आपको पता नहीं, तो आपको ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ज्यामिति हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ये हमारा विकर्ण है, डायगोनल है। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला और ये वाला, मतलब ये दोनों त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला और जोड़ दिया, तो सीधी बात है ये पूरा चतुर्भुज का एरिया निकलेगा। मतलब यहाँ पर हमें ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेपरेट निकालना पड़ेगा, पार्टिकुलर निकालना पड़ेगा। पहले इसका निकालेंगे, कैसे निकले तो बहुत सरल है। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, एक एंगल 90 का है, एक एंगल 90 का है, तो इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, तो इसमें लगेगा 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो यहाँ पर 1/2 आगे गुना बेस इंटू हाइट, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर देखो ये 90 एंगल कौन भुजा बना रहा है, ये 90 एंगल ये भुजा और ये भुजा बना रहा है, ये 90 का एंगल ये भुजा ये साइड बना रहा है, मतलब ये दोनों का ही गुणा आता है, ये दोनों का ही गुणा करना, तो हम देखो 9 और 12 का गुणा करना है, 9 और 12 का आपस में गुणा करना है, 2 छंके 12 9 छक्के 54, मतलब हमें मिला 54। अब ये एरिया है तो पीछे में लगेगा सेंटीमीटर का वर्ग, मतलब इसका एरिया 54 सेंटीमीटर, देखो 54 सेंटीमीटर का वर्ग है, इसका एरिया 54 है। अब हमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर उसके देखो यहाँ पर हमें ये भुजा निकालना पड़ेगा, मतलब ये हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा, डायगोनल आउट करना पड़ेगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये भी बहुत काम आसान है। देखो यहाँ पर फिर हमें पता है कि 3 4 5 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट किसमें लगता है, ट्रिपलेट लगता है समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा नहीं है, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ट्रिपलेट में देखो, ट्रिपलेट में देखो 3 से गुणा करते हैं, ट्रिपलेट में हम 3 से गुणा, यहाँ देखो 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 5 तिया 15, देखो 3 से गुणा किया मतलब 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, मतलब ये ट्रिपलेट था। इसको हमने मतलब कोई ट्रिपलेट हो उसको हमने कोई से गुणा किया तो जो आएगा वो भी अल्सो ट्रिपलेट ही होता है। देखो कोई ट्रिपलेट हो उसको हमने किस साथ गुणा किया तो जो नया मिलेगा वो भी ट्रिपलेट ही होता है। मतलब यहाँ पर 9 12 15 ट्रिपलेट है, 9 12 15 ट्रिपलेट है, 9 12 15 ट्रिपलेट है। मतलब
ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक भुजा 9 है, दूसरी भुजा 12 है, तीसरी भुजा 15 ही है भाई ट्रिपलेट के हिसाब से। तो ये भुजा भी हमें मिल गया 15 15। अब ये आपको देखो, इसके लिए देखो ये अच्छे से आपको समझना हो, देखो उसके लिए आपको ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्यामिति पढ़ना पड़ेगा, उसमें डिटेल में मिल जाएगा। तो ये इन शॉर्ट ये लाइन 15 का है। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल कैसा, देखो ये ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल, ये विषम बाहु, देखो तीनों भुजा अलग अलग है, ये 13 है, 14 है, 15 है, 13 है, 14 है, 15। इसका एरिया निकाल, उसके लिए यहाँ पर लगेगा हारांश का फॉर्मूला, हारांश का फॉर्मूला, हारण का सूत्र। तो वो होता है डेल्टा बराबर, मतलब डेल्टा मतलब देखो वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आपको पता ही होगा। यदि कोई विषम बाहु त्रिभुज है और उसका तीनों भुजा हमें मालूम है, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला सूत्र अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर एस क्या है, एस होता है सानी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, और ये ए बी सी तीनों भुजाओं होता है। तो यहाँ पर पहले हमें सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर परिमाप कितना है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं ये देखो 48 है, देखो 48, देखो 48, देखो फिर से एक बार, फिर से एक बार अर्ध, देखो नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो हम देखो ये एस देखो अर्ध परिमाप तो है, पर किसका, ये चतुर्भुज का नहीं, ये ट्रायंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो ये त्रिभुज के बारे में चर्चा करें, मतलब ये त्रिभुज का 3 भुजा लेना है, ये त्रिभुज का 3 भुजा लेना है, पर तीनों का योग फिर से करना पड़ेगा। ये त्रिभुज का परिमाप लेना है, ट्रायंगल का पेरिमीटर लेना। देखो यहाँ पर 15 14 13 एडिशन करना पड़ेगा, 15 14 और 13 को जोड़ना पड़ेगा मतलब यहाँ पर हमें इन शॉर्ट हम एरिया किसका नहीं, देखो यहाँ पर हम एरिया ये ट्रायंगल का निकालना चाह रहे हैं, मतलब परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप इसका लगेगा, ट्रायंगल का लगेगा, मतलब हमें ये ट्रायंगल का परिमाप निकालना है। यहाँ पर देखो भुजा कितना है, एक 15 एक 14 13, यहाँ पर तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये होगा देखो 15 और 14, देखो 29 होगा, 29 और 13 देखो 30 और 40 42 होगा। थोड़ी देर ये 15 14 13 42 होगा, 42 होगा, 42 होगा। थोड़ी देर अब इसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें अर्ध परिमाप निकालना है, सेमी पैरामीटर निकालना है। देखो 42 का आधा 21 होता है, मतलब ये एस कितना है, ये केस है 21 है, अर्ध परिमाप ये ट्रायंगल का 21 है। अब ये 21 में से एस में से देखो ये ए बी सी तीनों भुजाओं को बारी बारी से माइनस करना होता है। लेकिन अब 21 में से 14 गया, हमें बीच में गुणा 21 में से 14 गया, हमें मिलेगा 7 गुणा आगे 21 में से 13 गया, हमें मिलेगा 8 1, और लास्ट में सी मतलब देखो मतलब तीनों भुजा को घटाना है, तो अब बचा कौन 15, तो 21 में से 15 गया 6 मिलेगा, तो हमें ऐसा मिलेगा। अब ये पूरे के ऊपर वर्गमूल भी है, तो आगे बराबर इक्वल वर्गमूल में देखो ये 21 को हम लिख सकते 7 दिया 21 गुणा ये 7 का 7 8, मतलब देखो 8 ये 8 को रहने दो, ऐसा रहने दो, गुणा 6 मतलब 3 दूनी 6, आगे बराबर इक्वल। देखो इधर देखो ये वर्गमूल में 2 बार 7 है, तो 1 बार 7 बाहर निकलेगा, गुणा आगे वर्गमूल 2 बार 3 है, तो 1 बार बाहर निकलेगा, मतलब 7 पे 49 होता है, 49 का वर्गमूल 7 वापस से आ जाएगा, आगे 3 क्या 9 का वर्गमूल वापस 3 आ जाएगा बाहर में, और लास्ट में
बच्चा कौन, बच्चा कौन, बच्चा कौन, देखो 7 7 गया 3 गया 8 बजे 2 बजा तो 8 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 बार में आ गया। मतलब ये पूरे का आंसर इतना। अगर आगे बढ़ इसको हल करो 7 या 21, 21 चौके 84 होता है, 84 होता है, 84 होता है। मतलब ये ट्राइंगल है, इसका एरिया 84 सेंटीमीटर का वर्ग है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया यहाँ पर रखना है, देखो यहाँ पर एरिया रखना है, मतलब चतुर्भुज का एरिया, चतुर्भुज का देखो ये एरिया, चतुर्भुज का एरिया, तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 54 और 84 को जोड़ना, ध्यान देखो 4 4 8 हो गया, आगे 8 5 13 ये हमें मिलेगा 138, 138 ध्यान ये बट्टा 138 बराबर हमें एच मिलेगा। तो ये जाएगा 15 बार, आप चेक कर लेना, तो एच बराबर 15 होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये जो प्रिज्मा बनेगा उसका हाइट यानी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 15 तो यहाँ पर 15 रखना, ये 15 रखना, तो इक्वल बार ये गुणा हमें करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ये देखो पहले तो यहाँ पर 15 8 120 होता है, 120 तो 12 हासिल होगा, शून्य नीचे, 15 8 120 12 हासिल शून्य नीचे, 15 चौके कितना, 15 चौके 60 होता है, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 12 72 होता है, 72 हमें मिलेगा 720, ये गुणा 720 होगा, 720 होगा। अब ये क्या है, एरिया है, तो पीछे में लगेगा सेंटीमीटर का वर्ग, यानी ये हमारा आंसर 720 सेंटीमीटर का वर्ग, 720 सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, एक लंब प्रिज्म यानी राइट प्रिज्मा का मतलब प्रिज्मा है, प्रिज्मा है का मतलब ऐसे आगे में रहता है, लंब ऐसे आगे में रहता है, मतलब प्रिज्मा ही है। प्रिज्मा का आधार बेस एक आयत है, रेक्टेंगल, जिसकी वो लंबाई और चौड़ाई लेंथ एंड ब्रेथ का अनुपात रेशियो 3:2 का है, मतलब लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 है। यदि प्रिज्मा की ऊंचाई हाइट 12 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 288 वर्ग सेंटीमीटर, तो प्रिज्मा का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम में निकालना। देखो यहाँ पर ये जो प्रिज्मा बना है वो आयत का है, रेक्टेंगल का आयत का है, रेक्टेंगल का है, मतलब आयत के ऊपर आयत के ऊपर आयत के ऊपर आयत पर रखने पर जो डायग्राम बनेगा वही आयत का प्रिज्मा हो गया। फिर से रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखने पर जो आकृति बनेगा उसको क्या बोलेंगे, वही क्या है, वही आयत का प्रिज्म है। अब हमें मालूम है कि आयत के ऊपर आयत के ऊपर आयत, मतलब इसका स्पेशल नाम हमें मालूम है, हम पढ़ गए हैं, क्या होता है, वो होता है घनाभ,
घनाभ क्यूबॉइड, घनाभ क्यूबॉइड, घनाभ क्यूबॉइड, घनाभ क्यूबॉइड, घनाभ क्यूबॉइड, घनाभ मतलब यहाँ पर घना भी है, क्यूबॉइड है, घना भी है, क्यूबॉइड है। मतलब यहाँ पर हियर देखो देखो घना भी मतलब घना भी हमें ड्रॉ करना है, मतलब वही हमारा प्रिज्म है, मतलब घना प्रिज्म ही होता है, घना प्रिज्म ही होता है, घना प्रिज्म ही होता है, घना प्रिज्म होता है, घना क्यूबॉइड प्रिज्म ही होता है। तो यहाँ पर घना बना, तो देखो पहले हमने देखो एक देखो रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल बनाया, फिर से इसमें वापस ऐसा रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पर जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया, तो ये हमारा प्रिज्म बन गया। किसका? रेक्टेंगल का, आयत का, मतलब ये बेस है, देखो ये बेस 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 देख बेस क्या, ये रेक्टेंगल देखो, ये बेस रेक्टेंगल है, ये बेस रेक्टेंगल, ये बेस आयत, देखो ये एक भुजा है, देखो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये क्या, ये हाइट है, ये हाइट है, देखो 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 ये हाइट है, ये हाइट है, हाइट ये हाइट है, हाइट है। अब यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, हमें लंबाई कितना दिया है? 3 दिया है, मतलब लंबाई कितना है? 3x है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेशियो में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चौड़ाई 2 है, मतलब 2x, देखो ये चौड़ाई 2x है, 2x है। अब मेन बात देखो, यहाँ पर हमें हाइट मालूम नहीं है, हाइट देखो यहाँ पर हाइट मालूम नहीं है, दिया हाइट दिया है, हाइट तो दिया है 12 दिया है, हाइट दिया है कितना है? 12 है, देखो ये हाइट पे हमें 12 दे दिया, ये हाइट भी 12 दिया, पर यहाँ पर समस्या ये है कि हमें ये लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं है, ये लंबाई चौड़ाई मालूम, ये लंबाई चौड़ाई निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, पर यहाँ पर ये इतना आसान यहाँ पर नहीं, ये सीधा सीधा निकलेगा नहीं, ये लंबाई और चौड़ाई सीधे सीधे यहाँ पर निकलेगा नहीं, उसके लिए यहाँ पर ये हमें ये इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस्तेमाल करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया का यूज करना, मतलब यहाँ फॉर्मूला देखो TSA बराबर CSA प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस होता है, देखो ये फॉर्मूला लगेगा, टोटल देखो टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस होता है, मतलब हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 बार आधार का क्षेत्र होता है, 2 बार आधार का क्षेत्रफल होता है, मतलब सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोले, ओनली वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो क्या होता, देखो तब ये चारों तरफ का ही होता है, देखो गोल गोल चारों तरफ का ही होता है, और यहाँ पर टोटल बोला इसलिए देखो ये ऊपर का भी ऐड होता है एरिया और नीचे का भी ऐड होता है, मतलब ये क्या है? आयत है, मतलब आयत का एरिया, बेस क्या है? बेस का एरिया मतलब बेस क्या है? आयत है, मतलब आयत का क्षेत्रफल 2 बार ऐड होता है, ऊपर और एक बार ऊपर का एक बार नीचे का, तो ये क्या बनता है? टोटल बनता है, मतलब कर्व में ही 2 बार बेस का एरिया जोड़ते हैं तो हमें टोटल मिलता है, मतलब देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में ये 2 बार बेस का एरिया जुड़ता है, मतलब फिर से एक बार ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया बोले तो क्या होगा? तो देखो ये गोल गोल का ही होता है, ऊपर नीचे नहीं देखना होता है, बट जैसे टोटल बोला कि ऊपर नीचे ऐड होता है, तो ऊपर नीचे क्या है? आयत की है, तो आयत का एरिया 2 बार जुड़ता है, ये हमारा टोटल बनता है, तो अब इसको सॉल्व करना है, देना हमें यहाँ देखो ये लंबाई और चौड़ाई मिला जाएगा, तब देखो यहाँ पर TSA हमें दिया है, देखो दिया है 288 दिया है, 288 दे दिया है, अभी कर्व्ड सरफेस देखो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इनटू हाइट,
पैरेंटल इंटू हाइट ये हमने ऑलरेडी देख लिया। देखो इसमें क्या देखा, इसमें हमने यही देखा है, इसका फॉर्मूला T into H होता है, पर यहाँ पर बदलेगा क्या, पेरीमीटर मतलब बेस का पेरीमीटर, परिमाप मतलब पाए का परिमाप। तो यहाँ पर पाया क्या है, ये पाया यहाँ पर आयत है, मतलब आयत का परिमाप लेना है, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर लेना है। और हाइट मतलब ये दिया, ये बात ये प्रिज्मा का है, मतलब ये घनाभ का है, घनाभ का है यहाँ पर रखना है। आगे प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया मतलब बेस क्या है, आयत है, पर आयत का एरिया लेना है 2 बार। तो आयत का देखो ये रन दो, नेक्स्ट है ये 288 का 288 इक्वल बराबर पेरीमीटर परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग कितना होता है। देखो देखो ये 2 बार लंबाई है तो 2 बार चौड़ाई होता है, 2 बार लंबाई है तो 2 बार चौड़ाई होता है। मतलब देखो 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 इसको आप साइड में उठा के ले लो, ये हमारा आयत है, बेस आयत है, इसका लंबाई कितना, लंबाई 3x, ये लंबाई 3x, तो चौड़ाई 2x है, 2x है, चौड़ाई 2x, लंबाई 3x है। तो यहाँ पर परिमाप चारों भुजा का देखो ये 2 बार 3x प्लस ये 2x होगा, 2 बार 3x और 2 बार 2x होगा, ये परिमाप। मतलब परिमाप का फॉर्मूला 2 टाइम्स l प्लस b होता है, 2 टाइम्स l प्लस होता है, 2 बार लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 टाइम्स 2 बार लंबाई योग घन चौड़ाई होता है, चौड़ाई यहाँ पर 2x है, लंबाई 3x है। और आगे h इंटू h कितना है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 है, प्लस ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस आयत का क्षेत्रफल, ये होता है l गुना b, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब यहाँ पर 2x मतलब 3x गुना 2x आएगा, 3x गुना 2x लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये यहाँ पर आएगा। आगे देखो ये 288 इक्वल बराबर, देखो ये 3x प्लस 2x 5x होगा, और 5x देखो ये 5x होगा, तो आगे 5 गुनी 10x होगा, इसका सॉल्यूशन हमें 10x मिलेगा। और ये 12 भी है, तो यहाँ पर 12 गुना होगा, 12 गुना 1 के साथ होगा, यहाँ देखो ये 120x होगा, प्लस देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 से दूनी 12 x का वर्ग मिलेगा, यहाँ पर 12 x का वर्ग मिलेगा। अब यहाँ पर इसको हम छोटा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। देखो इसको हम स्मॉल कर, मतलब यहाँ देखो यहाँ पर ये 12 से कट जाता है, देखो ये 12 से कट देगा, ये दोनों साइड 12 से कटता है। देखो ध्यान देखो यहाँ इसको 12 से काटना, ये 12 से काटना, यहाँ देखो कितनी बार कटे, देखो ये कटेगा, देखो 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 12 से, देखो 12 से, देखो 12 एकम नहीं 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 28 में 24 गया 4 48, 12 24 मिलेगा, मतलब ये 288 12 से 24 बार में कटता है, 24 बराबर आगे इक्वल कर इधर देखो देखो ये 12 से देखो 12 से काटना है, ये 10 बार में कटेगा, 12 ढाई 120 होता है, और x का x प्लस यहाँ पर ये x का वर्ग बचेगा, तो हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब इसको सीधा करके लिखो, देखो ये x² है प्लस 10x है और ये -24 बराबर 0 होगा। देखो हमने इसको ठीक करके लिख दिया, देखो ये x² है प्लस 10 है प्लस 10 है, और देखो ये इधर प्लस 24 था, तो देखो इसको हम इधर लाएंगे -24 होगा, इक्वल इधर कितना बचा 0 बचा, इसको हमने ठीक करके लिख दिया। ये तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक है। अब ये हमें मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसको हमें हल करना है। यहाँ पर हल करने पर हमें x का वैल्यू मिले, यहाँ पर रखेंगे तो हमें लंबाई चौड़ाई मिलेगा।
तो पहले यहाँ पर हमें 24 का ऐसा दो गुणनखंड ब्रेक करना है जो जिसका सब्ट्रैक्शन किया जाए तो हमें +10 मिले। फिर से देखो ये 24 को हमें ऐसे ब्रेक करना है, तोड़ना है, सो दैट सच जिससे सब्ट्रैक्शन होके हमें +10 मिले, धन 10 मिले, धन 10 मिले, +10 मिले। तो ऐसा गुणनखंड हम सोचेंगे, ऐसा फैक्टर हम ढूंढेंगे, फाइंड तो हमें मिलेगा 12 और 2 मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर आंसर हमें प्लस में लाना है तो बड़े को प्लस का साइन देना पड़ेगा और छोटे को माइनस का साइन देना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर 12 में 24 तो होता ही है, 12 में 24 होता है और आंसर आ जाए +10, ये +10 ही आएगा। देखो +12 -2 कितना है, +10 ही होता है। तो अब x भी है तो दोनों तरफ x से हमने मल्टीप्लाई, देखो ये कल भी हमने बता दिया है, देखो x से मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये कल भी हमने बता दिया, पहले के वीडियो में ऑलरेडी ऐसा समझा दिया है। तो यहाँ पर ये +10x की जगह पर हमें इसे लिख सकते हैं। देखो मतलब यहाँ पर रिप्लेस करना होता है। देखो ये +10x प्लस इसके जगह इसको हम रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ऐसा करना होता है सॉल्व करने के लिए, ताकि देखो ये x का रहेगा a, इसकी जगह पर आएगा ये +12x -2x और -24 बराबर 0। फिर से एक बार देखो x का प्लस, देखो x का प्लस 13 की जगह पर हमने लिखा है +12x -2 और -24 इक्वल टू 0। तो अब आगे देखो ये दोनों पद में से देखो ये x कॉमन निकलेगा, तो पहले में बचा x प्लस दूसरे में बचा हमारे पास ये 12, ये माइनस मतलब यहाँ पर दोनों में से माइनस भी कॉमन निकलेगा और संख्या में 2 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर बच्चा x माइनस कॉमन ले, तो यहाँ पर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 12। मतलब ये दोनों में से -2 कॉमन निकलेगा, तो पहले में बचेगा x प्लस 1 बचेगा और दूसरे में बचेगा +12 और इक्वल टू ये 0 ये इक्वल टू ये 0 ये। तो आगे देखो ये फिर से दोनों में से x + 12 कॉमन निकले। देखो ये x + 12 वापस ये दोनों में से कॉमन निकले। देखो x + 12 दोनों में से कॉमन निकले, मतलब यहाँ पर 2 पद है, ये एक पद है ये दूसरा पद है, दोनों में से x + 12 कॉमन निकला। अब यहाँ पर ब्रैकेट भी लिखा जाता है, ब्रैकेट दे दिया जाता है। तो अब पहले में बच्चा है हमारे पास कितना, ये x और दूसरे में बच्चा है ये 2, तो ऐसा हमें मिलेगा। देखो x + 12 कॉमन निकला, तो पहले में बच्चा x माइनस दूसरे में बच्चा ये 2 और यहाँ पर ब्रैकेट लिख जाएगा। यहाँ पर जो कॉमन निकलता है उसके ऊपर ऐसा ब्रैकेट भी दे दिया जाता है, यहाँ पर ब्रैकेट भी दे दिया जाता है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया जाता है। मतलब ऐसा आएगा इक्वल 0। अब ये x + 12 0 होगा या फिर और x - 2 बराबर 0, x + 12 बराबर 0 होगा या फिर x - 2 बराबर 0 है। कैसे होता है क्यों होता है वो हमने कल ऑलरेडी बता दिया, तो आज हम बताएंगे नहीं। ताकि देखो यहाँ पर मिलेगा हमें x बराबर -12 और इधर मिलेगा x बराबर 2, x का हमें 2 वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सोच देखो, यदि हमने x के वैल्यू नेगेटिव में रखा तो लंबाई चौड़ाई नेगेटिव में मिलेगा, पर हमें मालूम है कि लंबाई चौड़ाई कभी भी नेगेटिव में होता नहीं, ऋणात्मक में होता है, ऑलवेज पॉजिटिव में होता, धनात्मक में धन ही होता है, इसलिए ये वैल्यू लगेगा नहीं। मतलब ये हमें लेना नहीं, मतलब x बराबर 2 लेते हैं। यहाँ पर देखो जैसे x बराबर 2 रखा तो यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, मतलब चौड़ाई कितना है 4,
और लंबाई कितना, 3 दूनी 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। हमें लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया, हाइट भी मालूम है। तो यहाँ पर ये आयतन निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। ये प्रिज्मा का आयतन निकल जाएगा, मतलब ये घनाभ का आयतन निकले। वो फॉर्मूला होता है, देखो वो सूत्र होता है, देखो वो सूत्र होता है, वो फॉर्मूला होता है। देखो देखो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट। ये लिखा है नहीं लिखा है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट। देखो ये हमने कई बार बता दिया है, अब फिर से इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये कॉमन फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट होता है। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, मतलब एरिया मतलब बेस का एरिया, बेस का एरिया, पाए का एरिया, आधार का एरिया, मतलब आधार का क्षेत्रफल। आधार यहाँ पर आधार क्या है, ये आयत है। आधार क्या है, आयत है। तो यहाँ पर आगे बराबर इक्वल, तो ये एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इनटू क्या है, एच है। देखो यही तो आ गया, देखो 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 यदि हम ये प्रिज्मा के हिसाब देखेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मालूम है कि एरिया इंटू एच होता है। अब हमें अल्सो मालूम है कि घनाभ का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। मतलब ये फॉर्मूला एक्चुअल में यहाँ से ही बना है, ये यहाँ से ही बना है। एरिया एल इंटू बी लग जाता है, ये डायरेक्ट लिखा जाता है, ये ऊपर वाला लिखा जाता नहीं। मतलब बेस में ऐसा पड़ा हुआ होता है, ये एक ही बात होता है, सेम चीज, सेम आइटम। तब बराबर लैंथ कितना है, लैंथ आया 6 है, चौड़ाई आया है 4, और हाइट हमें दे दिया है केस 12। गुना करना है, जस्ट ओनली गुना करना है। नहीं देखो यहाँ से चौके 24 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 12 चौक कितना होता है, 12 चौक 48 होता है, 4 80 8 नीचे 12 दूनी 24 और 4 28, 288 हमें मिलेगा। तो 88 मिलेगा, 288 मिलेगा, 288 मिलेगा। अब ये क्या है, वॉल्यूम है, नहीं आयतन है, तो पीछे में लगेगा, बिहाइंड लगेगा यूनिट क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। दैट इज ये प्रिज्मा का आयतन इतना है, मतलब ये घनाभ का आयतन इतना, मतलब घनाभ प्रिज्मा ही होता है। मतलब 2D को 3D में कन्वर्ट करना, 2D को 3D में कन्वर्ट करना, वो ही प्रिज्मा होता है। मतलब आयत को हमने 3D में कन्वर्ट किया। जो देखो आयत खुद अपने आप में एक 2D है, उसको हमने हाइट लगाया, हाइट जनरेट किया, तो वो क्या हो गया, 3D में कन्वर्ट गया, मतलब वो घनाभ बन गया, क्यूबॉइड बन गया, मतलब वो प्रिज्मा ही, प्रिज्मा भी है। मतलब 2D में 3D, देखो 2D को 3D में कन्वर्ट करना प्रिज्मा कहलाता है, कॉल्ड प्रिज्मा। तो ये हमारा आंसर है 288 288 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।